वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1602 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 27,524 केस हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में 1019 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई में आंकड़ा 16,738 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 621 है। पिछले 24 घंटों की बात करें, मुंबई में 25 लोगों की कोरोना जान ले चुका है। धारावी में आज 33 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 1061 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 6059 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र में आज भी कोरोना का संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, लेकिन ये दोनों राज्य भी 17 मई के बाद बहुत कुछ रियायतों पर विचार कर रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र अपने यहां 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा सकता है। मुंबई की इस तस्वीर ने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। देश की आर्थिक राजधानी ठप पड़ी है। आलम यह है कि जेल से झुग्गी तक कोरोना का वायरस अपना कहर दिखा रहा है। ऐसे में सवाल है कि 17 मई के बाद मुंबई का क्या होगा? क्या लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलेंगी या सब कुछ बंद ही रहेगा? महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना सुझाव तैयार कर रखा है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार तय करेगी कि महाराष्ट्र और मुंबई में करना क्या है। महाराष्ट्र में संभावना है कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में राय मशविरा किया कि प्राइवेट दफ्तर खोले जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह होगी कि कर्मचारियों की संख्या सीमित होगी और उन पर तमाम पाबंदियां होंगी। लेकिन कंटेनमेंट और रेड जोन में सरकार कोई मुरव्वत नहीं करेगी। औद्योगिक गतिविधियों को लेकर सरकार नरम रुख दिखा रही है, जिसमें ग्रीन ही नहीं ऑरेंज जोन में भी उद्योग धंधे खुलने के आसार हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में हर तरह की दुकानें खोलने पर विचार चल रहा है, जबकि रेड जोन में दवाइयों और राशन के अलावा बाकी चीजों पर पाबंदी लगी रह सकती है। नॉन कंटामिनेटेड जोन्स मुंबई जैसे इलाकों में, पुणे जैसे इलाकों में जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा है, ऐसे इलाकों में भी सिर्फ कंटामिनेटेड जोन छोड़कर बाकी जगह पर यह रियायत दी जा सकती है। साथ ही साथ नॉन एसेंशियल कमोडिटी के जो शॉप हो, चाहे हार्डवेयर शॉप हो, बाकी दुकानें हो, उनको भी खोलने की परमिशन दी जा सकती है। लेकिन नॉन कंटामिनेटेड जोन्स, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन्स में ही ये परमिशन दी जा सकती है। लेकिन 17 तारीख को जो केंद्र द्वारा नई गाइडलाइंस आएगी, उन गाइडलाइंस के बाद ही सरकार इसके बारे में अंतिम फैसला लेगी। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। आखिरकार सरकार को मजदूरों की सुध आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, आज उसमें से मजदूरों के लिए कई राहतें निकली। वन नेशन वन राशन कार्ड का फॉर्मूला निकला, तो मुफ्त राशन और सस्ते घरों के लिए भी ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने मजदूरों की सुध ले ही ली। मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के महा पैकेज में देश के मजदूरों के लिए राहतों का पिटारा खुल गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूरों के लिए कई राहतों का ऐलान किया। सरकार ने मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना का ऐलान किया। मार्च 2021 तक टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा इंतजाम कर लिया जाएगा कि मजदूर देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकान से सस्ता अनाज ले सकेंगे। अगले 2 महीने तक सरकार प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देगी, जिसके तहत 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा मिलेगा। गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले, इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। रेहड़ी पटरी जैसे छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए का स्पेशल लोन मिलेगा। इससे रेहड़ी पटरी लगाने वाले 50 लाख लोगों को लोन मिल सकेगा। सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते मकान वाली योजना लाएगी। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके किया और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। वित्त मंत्री ने आज मजदूरों और किसानों के लिए महा पैकेज का मुंह खोला। गरीब किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कई राहत भरी योजनाओं का ऐलान किया। आज तक ब्यूरो।
कुछ लोग मुंबई से बाहर जाने के लिए परेशान है तो कुछ मुंबई आने के लिए। बात मुंबई की नहीं, बात घर की है। दिल्ली से आज जब ट्रेन यात्रियों को लेकर मुंबई लौटी तो रेलवे स्टेशन पर कई भावुक क्षण दिखे। मैं मिथिलेश चतुर्वेदी दिल्ली से आ रही हूँ और मैं पूरे 60 दिन के बाद आ रही हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि मैं अपने घर आ गई और थैंक यू सभी टीम का, सभी लोगों का। जी हाँ, अपने बच्चों से मिलने की खुशी। ट्रेन से दिल्ली से मुंबई लौट कर आई मिथिलेश चतुर्वेदी के ये 2 महीने कैसे कटे वही जानती हैं। कोरोना संकट में ये अपने परिवार के साथ होना चाहती थी। मिथिलेश के पति 70 साल के हैं, मगर वो दिल्ली में फंस गई। मिथिलेश की तरह और भी यात्री अपने परिवार और बच्चों से दूर दिल्ली में लॉकडाउन की। बहुत खुशी है, हमारे बच्चे यहाँ, हमारा कारोबार यहाँ, घर यहाँ, सब है। सब वहाँ तो हमारा माँ बाप का मकान है, वहाँ हम गए से ऐसे घूमने, यहाँ सब है, कारोबार है। मैं घूमने के लिए गई थी वहाँ पर और वहाँ ही फंस गई। बहुत अच्छा लग रहा है मुंबई आके। बच्चों के पास आने की चिंता थी और कोई बात की परेशानी नहीं थी। स्नेहा जाजू ने भी अपने घर मुंबई पहुंचकर राहत की सांस ली। एक्चुअली मैं एम्स में थी एज अ जूनियर रेसिडेंट, तो मेरा टर्म कंप्लीट होना बाकी था। तो टर्म कंप्लीट होने के 2 दिन पहले लॉकडाउन हो गया, तो फिर मैं वहीं अटक गई। वहाँ पे रहने वगैरह को तो था, हम कैंपस में थे इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आया, बट यूजुअली बाहर जाने नहीं मिल रहा था या फिर खाने का प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा बहुत। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग हो रही है। जिन लोगों में कोरोना के सिम्टम दिखते हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाता है। जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं है उनके हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगा दी जाती है। ऐसे लोगों को अगले 14 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है। मुंबई में दिल्ली से अब तक 2 ट्रेन आई हैं और स्टेशन पर पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया। में हम यहाँ पर मौजूद हैं, काफी भारी संख्या में लोग बाग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। कई लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। उनका कहना है उनको डर था कि कहीं ये जो पीरियड है ये ज्यादा और ना बढ़ जाए, लेकिन अब जब घर वापस आ गए हैं खुशी लोगों में बहुत ज्यादा है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। होली के त्योहार से ही कोरोना संकट की छाप दिखनी शुरू हो गई थी, जो अब गणपति और दिवाली तक टलती नहीं दिख रही। गणेश उत्सव मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। मूर्तियां बनाने वाले खुद कह रहे हैं कि इस बार घर के अंदर गणपति मनाया तभी अगले साल सड़क पर मना पाएंगे। इस बार मुंबई में गणेशोत्सव में बाप्पा की बड़ी विशालकाय मूर्तियां नजर नहीं आएंगी। कारीगर हर साल इस समय तक बड़े गणपति मंडलों की मूर्तियों का रंग, रूप, लेआउट सब फाइनल कर चुके होते थे। इस साल ऑर्डर तो दूर की बात है, बड़ी मूर्ति बनाने का मटेरियल ही मुंबई में नहीं है। मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने की जगह भी नहीं मिली है, क्योंकि पता नहीं कौन सा ग्राउंड कोरोना के ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाने के काम में लाना पड़े। अभी 22 अगस्त को गणपति आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी हम लोग बाहर ही नहीं निकल सकते, किसी अधिकारियों से मिल ही नहीं सकते, तो ये जगह से लेके अभी परेशानी है। साथ ही में जो रॉ मटेरियल्स है उनके बारे में अभी भी आशंका है कि वो ट्रैवल कैसे कर पाएंगे। साथ ही रॉ मटेरियल तो चलो वो अरेंज भी हो जाएगा, लेकिन मजदूर जो है वो हमारे यहाँ पे यूपी बिहार से आते हैं, जो मुंबई के मोस्ट ऑफ द कारखाने में काम करते हैं। तो ये जो है वो अभी जा रहे हैं रिटर्न अपने अपने गाँव में, और जो यहाँ पे ठहर रहे हैं उनको रुकाना ही बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। सरकार की तरफ से अभी त्योहार को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। मूर्तिकार खुद ही इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में जुट गए हैं। माटुंगा में वर्कशॉप चलाने वाले सागर चितले तो अपने लेबर तक को नहीं बुला रहे हैं। उनका पूरा फोकस पेपर गणपति पर है। पेपर की मूर्तियों का फायदा ये रहेगा कि बड़ी से बड़ी मूर्ति भी रहेगी तो कम से कम आदमी लोग लगेंगे उसको उठाने को, जबकि वही प्लास्टर या मिट्टी की रहेगी तो आदमी बहुत ज्यादा लग जाएंगे। और सबसे अच्छा है पेपर का, आप बड़ा सा बड़ा मूर्ति भी बिल्डिंग के बिल्डिंग में ही विसर्जन हो सकता है। इस वक्त हम मुंबई के गणेश गली इलाके में मौजूद है। यहाँ पर मुंबई के राजा विराजमान होते हैं, सबसे भव्य मूर्ति होती है उनकी। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर वो मूर्ति यहाँ पर ही बनाई जाती है, जो मूर्तिकार है यहीं पर उसको पूरी तरीके से बनाते। 22 फुट की ऊंची ये मूर्ति होती है। और जिस ग्राउंड में इस वक्त हम लोग मौजूद है, यहाँ पर सबसे भव्य डेकोरेशन होता है। ये बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। अलग अलग जो पूरे इंडिया के जो बड़े बड़े मंदिर है
उनकी जो पूरी झांकियां है, उनका जैसे वो मंदिर बनाए होते हैं वैसे ये यहाँ पर पूरा डेकोरेशन किया जाता है। लंबी लंबी लाइनें लगती है इस डेकोरेशन को देखने के लिए और ये इतिहास सालों से चलता आ रहा है। इस बार कोरोना ने मुंबई में जो कहर मचा रखा है, उसकी वजह से वो माहौल तो दिखने से रहा। मंडल खुद भव्य सजावट के मूड में नहीं है। ये गणेशोत्सव में उनको आर्थिक भार और न देते हुए इस बार चंदा न लेने का मंडल ने निर्णय किया हुआ है और जो भी बैलेंस अमाउंट मंडल के पास है उसी से ही इस साल का गणेशोत्सव मनाएंगे। इस मंडल ने लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए आर्थिक हालातों को देखते हुए लोगों से गणपति मंडल के लिए चंदा नहीं मांगने का फैसला किया है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।